अब जैसे कि कोई रोजगार कर रहा है, अब उसका अचानक सा मतलब टूटने वाला है तो वो गुस्सा नहीं दिखेगा। इसके बाद टूटेगा, होली बाद टूटेगा, तो ईद बाद टूटेगा, तो ये चलता आ रहा है। लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है। मुआवजे से कोई खुश नहीं है, कोई भी व्यापारी खुश नहीं है। मुआवजा लेके क्या करेगा? उसको व्यापार करने के लिए जगह चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ अपना काम कर रही सरकार। नमस्कार, मैं हूं निहारिका द्विवेदी। आप देख रहे हैं गांडीव डिजिटल। हम यहां इस वक्त पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी में आ चुके हैं, जहां रविवार की शाम एक नोटिस चिपकाई जाती है। आइए जानते हैं यहां के स्थानीय लोगों से कि क्या है ये नोटिस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये दाल मंडी शुरू होती है और आगे हम ये आपको चलते हुए दिखाएंगे कि कैसे इसको पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कहते हैं और ये कहाँ खत्म होती है। हम आपको आगे चलते हुए अपने वीडियोस के द्वारा बताएंगे। आपकी ये दुकान यहाँ पे कितने सालों से है? ये तो हम यहाँ के स्टाफ, हम दुकानदार है नहीं, तो ये काफ़ी 100 साल पुरानी दुकान है। भैया, ये जो नोटिस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे लगा है, ये कब चिपकाया गया, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? संडे को 9 बजे रात में लगा है। इसके बारे में नोटिस लग गया है, तो अब कागज पत्ता लेके आइए, आप लोग का जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो इसमें तो बहुत लोग खुश है नहीं, क्योंकि मार्केट ही है, यहाँ से रोजी रोटी की आदमी चलती है। तो आदमी यहाँ से चला जाए तो कहाँ करेगा? यहाँ बहुत लोग का काम चलता है। आप खुश हैं कि नहीं मुआवजे? कहाँ कोई खुशी नहीं, मुआवजा क्या होगा, उससे क्या होगा? आदमी का कारोबार नमीन होता है। यहाँ बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कोई खुश नहीं है। अब सरकार की मर्जी, उसमें उन लोग को सोचना चाहिए क्या है। मार्केट बहुत बड़ी है, ये हर आदमी का आना जाना है, मार्केटिंग करना है, यही सब है। तो सरकार मुआवजे के लिए कुछ कर रही है या नहीं? मुआवजे के लिए भी मतलब कि वही नोटिस लगी है, आप लोग का कागज पत्ता है, आइए देखिए क्या है, उसी हिसाब से बातचीत होगी। हमारी दुकान जो है 100 साल लगभग पुरानी है। हमारे दादाजी की दुकान थी, मेरे पिताजी थे, अब हम लोग हैं, 3 पीढ़ी हो गई हम लोग। 100 साल बाद आपकी ये दुकान अगर टूट रही है तो उसका क्या दर्द है आपको, या फिर क्या आप क्या अंदर से क्या फील कर रहे हैं आप? खुशी क्या बात है? किसको खुशी है बताइए? किसी का घर उजड़ जाएगा उसको खुशी रहेगी? किसी बात की खुशी नहीं, सिवाय गम के। क्योंकि हमारे गम जो है कोई बता नहीं सकता हम अपना गम क्या है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, हम किसी को उजाड़ रहे हैं तो उसको बचाएं क्या? मुआवजा लेके क्या करेंगे बताइए? पैसा कब तक खाएगा आदमी? सरकार ये व्यापारी कर रहा, व्यापार 100 200 300 500 कमा रहा है डेली, उसमें हर खर्च चल रहा है और व्यापारी लोग चला रहे खर्च, उसमें मेरे स्टाफ भी हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। इससे क्या कोई व्यापारी खुश नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। साफ बात। क्या हमें बता सकते हैं कि कितनी पुरानी ये मंडी है? ये 100 साल पुरानी मंडी है। ये दल मंडी प्रसिद्ध व्यापारी यहाँ, बहुत पुराने व्यापारी यहाँ पे हैं। 100 साल लगभग हुए यहाँ पे। और जितने लोग यहाँ पे पुश्तैनी लोग हैं, अब जितने लोग हैं यहाँ पे उसके हिसाब से स्टाफ भी ज़्यादा हैं। 10,000 दुकानें होंगी तो 30,000 समझ लीजिए स्टाफ लोग हैं। स्टाफ काम करने वाले भी और लोग भी लोग हैं। इनको उजाड़ दिया जाएगा, उनको जाने के लिए क्या रास्ता है? उजाड़ने के बाद कोई रास्ता इनका है बताइए? मान ली 3 दिन का अल्टीमेटम लगा हुआ है, नोटिस लगी, 3 दिन में खाली करना है, जो भी करना है। तो उसके बाद क्या सरकार ने क्या उपाय लगाया? उजाड़ के कहाँ ले जाना बस्ती को? ये मार्केट कहाँ जाएगी बताइए? इसके बाद कोई उपाय है सरकार के पास तो बताए। उजाड़ने के बाद सिर्फ उजाड़ने का ही काम है, बसाने का क्या काम है? कहीं बसाने का उपाय बताइए तो सही हो। इससे व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी नुकसान होगा। ऐसे भी नुकसान ही चल रहा है क्योंकि व्यापारी आ नहीं रहे, कितने बाहर से व्यापारी आ नहीं रहे हैं, कि तोड़ फोड़ का नुकसान चल रहा है। तोड़ फोड़ में लोग बगदड़ में कोई आना पसंद नहीं कर रहा। मंडी में बहुत जो है दिक्कतें हो रही है। दिक्कत भैया एक बात बताइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि फिर सरकार आप लोग के पेट पे लात मार रही है? जी हाँ, इसमें क्या है कि रोजगार मर रहा है और बेरोजगार ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या किया जाए बताइए? रोजगार का क्या कारण है? रोजगार के लिए कुछ रोजगार दे ही नहीं रही है सरकार, रोजगार छीन रही है। वो रोजगार क्या देगी बताइए? कैसे पेट चलेगा किसी का भी? हमारा या व्यापारियों का कैसे पेट चलेगा बताइए? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, यहाँ से उजाड़ने के बाद बस्ती को, ये पूरा माहौल को उजाड़ने के बाद उसका कहाँ पे आपको देंगे? आप कहीं ना कोई मुआवजा देने के बाद मुआवजा क्या करेगा? मुआवजा कितने दिन का खाएगा मुआवजा? आदमी को व्यापार रहेगा तो हमेशा खाएगा, पुश्तैनी बैठ के खाएगा, कमाएगा, खाएगा वो। उसका कोई उसका कोई उपाय निकालिए। ये जरूरी नहीं कि लोगों को उजाड़ दिया जाए, उजाड़ने से पहले उसको बसाने का उपाय सोचा जाए, तब उसको उजाड़ा जाए तो बेहतर होगा। भैया तो एक बात बताइए, जैसे कि अब इतनी पुरानी मंडी है चकाचौंध के साथ, इतनी भारी मतलब इतने टाइम से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, और रही बात मुआवजे की, तो जो भी मुआवजा आपको मिल रहा है आप उससे खुश हैं ना खुश हैं, कुछ बताएंगे? मुआवजे से कोई खुश नहीं है, कोई भी व्यापारी खुश नहीं है। मुआवजा लेके क्या करेगा? उसको व्यापार करने के लिए जगह चाहिए, उसको कोई इसी जगह चाहिए बस।
मुआवजा नहीं चाहिए हमको, जगह के बदले जगह दीजिए, बस यही है मेरा कारण। आपका सरकार से कोई सवाल है कि आप क्या क्यों करवा रहे हैं, या फिर चौड़ीकरण से आपको कोई फायदा नहीं है, या ग्राहकों को चौड़ीकरण चाहिए या नहीं? चौड़ीकरण से सबको फायदा है और फायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। इसमें क्या है कि व्यापारी लोग आते ज़रूर हैं, पर उसमें सबको हर तरह का सामान मिलता है। व्यापारी लोग यहाँ आते हैं, पर ये जो प्राचीन की बहुत पुरानी मार्केट है ये, और सबसे बड़ी मार्केट है दाल मंडी। दाल मंडी पूरा पूर्वांचल कवर करता है ये। यहाँ के व्यापारी एक नहीं 1000 व्यापारी मिलेंगे आपको, बड़े बड़े उद्योगपति भी, छोटे छोटे उद्योगपति भी यहाँ पे हैं। छोटे से बड़े व्यापारी को सबको यहाँ से रोजगार मिलता है, और यहाँ रोजगार छीनने का काम किया जाए। सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है कि उसको उजाड़ने से पहले उसको बसाने की बात करें। मुआवजे की मांग नहीं है हमें दुकान चाहिए, हमें जगह एक चाहिए प्रसिद्ध, कि हमको एक स्थान दे दें कि मैं वहाँ व्यापार करूँ बस। तो या सरकार आपने इसके लिए कोई अपील की है कहीं, या कुछ भी, या आपने आपकी जो ये शिकायतें हैं आपने कहीं उसे दर्ज कराई है, या सरकार से किसी तरह की मांग रखी है आपने जाके? कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ अपना काम कर रही सरकार। हमने अर्जी दी रखी है, लेकिन वो क्या मतलब स्टे लगाने क्या मतलब बताइए? 1-2 लोग लगाएंगे क्या मतलब है? पूरे लोग मिलके करेंगे तभी ना। कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ उन्हीं की काम हो रहा है कि उजाड़ना है, हटाना है, बढ़ाना, बस उन्हीं का काम हो रहा है। हमारे व्यापारी को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साफ बात। भाई कितने दिनों का अल्टीमेटम मिला है नोटिस के बाद? नोटिस पे जो लिखा हुआ है 3 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम। 3 दिन तक आप जो व्यापारी लोग आप लोग आइए, दस्तावेज लेके उसमें मुआवजा देने की मांग किए हुआ। आप हमारे वहाँ आइए कागजात लेकर। आप 80% 50% लोगों को मुआवजा देने के लिए क्या मतलब बताइए? आधे लोगों का पेपर ही नहीं होगा, 50% पेपर होगा, 50% पेपर नहीं है। और जो बहुत पुराने चले आ रहे हैं उनका क्या होगा? रोजगार पे पेट लंबे, किसी के व्यापारी पे पेट पे लात मारा जा रहा है ये। बनारस का चकाचौंध कहे जाने वाला दाल मंडी, जी हाँ, बनारस का चकाचौंध कहे जाने वाला दाल मंडी अब टूटने के कगार पे है। यहाँ जब हम आए, लोगों से बात किए, लोगों के अंदर एक दुख, दर्द, गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग बहुत नाखुश हैं, सरकार से नाराज हैं, और अपने दाल मंडी के टूटने पे उन्हें बहुत ही सरकार पे गुस्सा है। और साथ ही साथ सारे दुकानदारों का एक कहना है कि दाल मंडी में दुकानें मुश्किल से 10,000 से 15,000 होंगी, काम करने वाले लोग 10,000 हैं, लेकिन वो 10,000 लोगों के कम से कम एक लोगों पे 5-5, 6-6 स्टाफ हैं। उन स्टाफ का क्या? आखिर सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है? दुकानदारों का ये भी कहना था कई लोगों का कि दाल मंडी में जो मुआवजे मिल रहे हैं दुकान टूटने के, आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाने हैं। उसके बाद क्या सरकार उन्हें कोई अलग जगह दे रही है या नहीं दे रही है? इस बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। कुछ दुकानदार इसको खामोशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी जंग, अपनी लड़ाई जारी रखे हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिर ये दाल मंडी खत्म कहाँ होती है। चौड़ीकरण हो रहा है, दुकानें हट रही हैं, भैया इसका कोई मैप या फिर इसके बाद ये मंडी कैसी दिखेगी, ऐसा कुछ आप लोग को बताया गया है? कोई आइडिया हम लोग को मालूम ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी सिर्फ यही सुनने में आ रहा है कि चौड़ीकरण होना है, ये तो मतलब तय है। अभी आगे क्या होगा मुझे कुछ मालूम नहीं है, ना हम कोई आइडिया कोई ऐसा। चौड़ीकरण से आप खुश हैं? नहीं, खुश कहाँ से रहेंगे बताइए? हर किसी का रोजगार उजड़ रहा है, हर कोई बेरोजगार हो रहा है, तो कहाँ से कोई खुश रहेगा बताइए? आप ही बताइए, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा तो आप खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। सर एक और सवाल है कि इसके बाद का क्या मतलब? अब तो दुकानें टूट रही हैं, अब सरकार है वो तो तोड़ेगी, वो जैसा कि अल्टीमेटम उसने दे दिया है। इसके बाद जो मुआवजा मिल रहा है, ऐसा मतलब फिर ये मंडी कहाँ बनेगी, क्या करेगी? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है ऐसा क्या होता है। अभी देखिए आगे जाके क्या होता है, अभी तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है क्या करना है आगे। तो फिलहाल आप यही चाहते हैं कि ये मंडी ना टूटे? सबकी साथ यही है कि ना हो अभी कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि हर कोई तो चाह रहा है कि सबका तो जुड़ा हुआ महंगाई जो हिसाब से बढ़ रही, इंसान हर कोई परेशान है अपने आप में, और असल में यहाँ से चौड़ीकरण होने से और परेशान हो जाएगा इंसान। समझ रहे हैं मैडम? चक्कर ये है कि सारे यहाँ दुकानदार, जो भी दुकानदार हैं वहाँ पे समझ लीजिए हर दुकानदारों के यहाँ 5 स्टाफ है। एक दुकानदार तो जाएगा ही, मगर 5 स्टाफ कहाँ जाएगा? 5 स्टाफ के साथ सब 5 स्टाफ का परिवार है। और ये गली है मैडम ना, बनारस किस बिना पे जानी जाती है? गली से ही, ये रोड नहीं है। और यहाँ के दुकानदार कहाँ जाएंगे बताइए? सारे परिवार सब सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, लोग और बेकार हो जाएंगे। तो कहा यह जा सकता है कि दुकानदारों के साथ साथ उनके स्टाफों के भी पेट पे लात मार रही है सरकार। तो क्या ये सच है ना मैडम? देख लीजिए सारी दुकानों में 5 स्टाफ है, 4 स्टाफ है, कहाँ जाएंगे ये सब? दुकानदार तो गए ही।
दुकान तो गई, मगर स्टाफ कहाँ जाएंगे? हर दुकानों पे 5 स्टाफ है, 4। ये है ना, सरकार को, योगी जी को, खुद हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, उनको सोचना चाहिए ये सब चीज़ें। ये गली है ना मैडम, बनारस किस बिना पे जानी जाती है? बनारस गली, वो गलियों का शहर, तो शहर गलियों से बसा है ना। अब ये रोड काटेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, सारे दुकानदार परेशान हो जाएंगे, स्टाफ परेशान हो जाएंगे, स्टाफ के साथ सबके परिवार हैं, और कहाँ जाएंगे? तो यही सब चीज़ों को सोचना चाहिए, या कोई ऐसा निर्णय निकालें जो अच्छा लगे दुकानदारों को भी, स्टाफ को भी अच्छा लगे। सरकार से आपकी क्या अपील है? सरकार से यही अपील है कि ये गली है, और जो करना है ऐसा करे कि दुकानदारों को भी अच्छा लगे, यही गुजारिश है, और क्या कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि सरकार इस टाइम बाकी जनता के लिए सोच रही है, लेकिन जो व्यापारी हैं, जो दाल मंडी के 100 साल पुराने लोग हैं, उनके बारे में नहीं। 100 साल ये पुरानी मार्केट है मैडम, ये आज की मार्केट नहीं है। यहाँ आएंगी आपको हर एक चीज मिलेगा। अगर शादी का सामान लड़कियों का लेने आएंगी तो सारे सामान यहाँ मिलेंगे, A to Z सामान यहाँ मिलेंगे। लोग इसीलिए यहाँ आते हैं, यहाँ सस्ता मिलता है। यहाँ 100 रुपए का सामान समझ लिया आपको 80 रुपए का मिलेगा, 20 रुपए का किफायत होता है। तो इसीलिए लोग आते हैं, बर्तन हैं और भी सामानें हैं, इसीलिए लोग आते हैं ना। ये भी कह सकते हैं कि फिर दुकानदारों के साथ साथ जो ग्राहक हैं, उनके पुराने ग्राहक हैं, 10-10 साल पुराने ग्राहक हैं, उनको भी नुकसान। ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी मार्केट है, ये पूरा पूर्वांचल कवर करती है। दाल मंडी हड़सरा है, ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी मार्केट है, ये पूरा पूर्वांचल कवर करती है। यहाँ व्यापारी आते हैं ना, जैसे आजमगढ़ ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, खेतासराय ले लीजिए, मऊ ले लीजिए, तो यहाँ व्यापारी लोग आते हैं। चक्कर ये है, यहाँ से ले आकर के फिर अपने शहर बेचते हैं वो, तो सारे मर जाएंगे ना। ये सब सोचना चाहिए सरकार को, ऐसा कुछ नीति निकाले कि यहाँ की मंडी नहीं खराब हो। यहाँ की मंडी खराब होगी तो समझ लिए पूरा उत्तर प्रदेश खराब हो जा रहा है। तो भैया कितनी लंबी है बनारस की जो सबसे बड़ी मंडी है, वो कितनी लंबी है? ये पूर्वांचल की समझिए सबसे बड़ी मंडी है। ये करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ पे दुकानें कम से कम 10,000 से ज़्यादा मिलेंगे आपको। और ये चौड़ीकरण की रहेगी बात, तो चौड़ीकरण के लिए मतलब करे, लेकिन सरकार इतना करे कि किसी का नुकसान कम हो, इतना ना करे किसी को तकलीफ हो। क्योंकि एक दुकानदार के पास समझ लो 2-3 स्टाफ है, उससे उसकी फैमिली है, फिर उसके जुड़े उससे फैमिली है, न जाने कितने घर कितने बर्बाद हो जाएंगे। बस यही कहना था मुझसे, बस और कुछ नहीं। भैया इतनी पुरानी ये दुकानें चली आ रही हैं, आपकी भी कितनी पुरानी दुकान है, मतलब एक आज मैं आई हूँ तो एक गुस्सा दिख रहा है, एक उदासी दिख रही है दाल मंडी में, तो ऐसा मतलब क्या है ये, कुछ बताएंगे? गुस्सा ये दिख रहा है कि जैसे एक्चुअली कोई भी हुआ, अब जैसे कि कोई रोजगार कर रहा, अब उसका अचानक सा मतलब टूटने वाला है, तो वो गुस्सा नहीं दिखेगा? ये बताइए। अगर आप ही की फैमिली है, आपके पापा जॉब करते हैं, अब उनका अचानक जॉब मतलब रिटायर हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बस वही बात है ना, बस इसी के लिए सब दुकानदार एकदम उदास से बैठा हो। बस यही है। सरकार से अब कुछ कहना चाहेंगे भैया लास्ट? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि करे, लेकिन दायरे में करे, ऐसा करे कि सबका भला हो। उनमें कोई भेदभाव वाली कोई बात ही नहीं है। आप विकास करिए, मना नहीं है, लेकिन ये गली है, गली के हिसाब से करिए। ये हाईवे नहीं है कि जितना चाहे मन माना ले लें। और अपना सबका अपना मकान है, जबरदस्ती का मतलब ये नहीं कि आपका नगर निगम की ज़मीन है, मन आया तो तोड़ दिए। ये अपना है प्रॉपर्टी, कोई जोर दबाव नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे तोड़ देंगे, ये गलत बात है। बताएंगे कि ये चौड़ीकरण हो क्यों रहा है, मतलब मेन इसका मुद्दा क्या है ये चौड़ीकरण करने का? एक्चुअली पता नहीं ये मुद्दा क्या है। अभी ये साल भर से मुद्दा चल रहा है कि इसके बाद टूटेगा, होली बाद टूटेगा, तो ईद बाद टूटेगा, तो ये चलता आ रहा है। लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। ये तो हम साल भर से सुनते आ रहे हैं कि इसके बाद टूटेगा, इसके बाद टूटेगा, इसके बाद टूटेगा। तो क्या आपको ऐसा भी लग रहा है क्या कि इसके बाद भी अभी और डेट बढ़ेगा? हो सकता है, डेट बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग भी लगे हुए हैं ये इसको रोकने के लिए।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये है दाल मंडी की तंग गलियां, जिनको चौड़ा करके लोगों की सुविधा के लिए सरकार ये सड़कें चौड़ी कर रही है। कुछ लोग इससे खुश हैं तो कुछ लोग इससे हैं बेहद नाखुश। कि आप देखते हुए आ रहे हैं ये दाल मंडी का अंतिम छोर है, जहां से हमने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी। वो दाल मंडी का शुरुआती हिस्सा था। ये रोड चौड़ा होकर मिलेगा बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर से। ये इसीलिए चौड़ा भी करवाया जा रहा है कि जो श्रद्धालु जो बनारस में बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए ये एक आसानी सा रास्ता हो। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ गांडीव डिजिटल। मैं हूं निहारिका, मेरे साथ है कैमरामैन त्रयी।